जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल 13वीं शिक्षा में। दोस्तों, ये वीडियो सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का पार्ट 4 है। इससे पहले हमने 150 प्रश्न समाप्त कर दिए हैं 3 पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा है तो सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी पार्ट देख सकते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, हम आप लोगों के लिए और अच्छे प्रश्न और मेहनत करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की भारत में अपराध 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में बलात्कार के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं? तो उसका सही उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो उसका सही उत्तर है 382 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न, हड़प्पा शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में डैश भारतीय स्थल के तौर पर शामिल किया गया था? तो इसको 40वें भारतीय स्थल के तौर पर शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक को विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2021 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार SSB नहीं मिला है? तो उसका सही उत्तर है डॉक्टर विजयकांत शर्मा। अगला प्रश्न, साधारण मानव का रक्तदाब स्तर डैश से कम होता है? तो इसका सही उत्तर है 120/80 mm विद रिस्पेक्ट टू मरकरी। अगला प्रश्न, दिवेचा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज की स्थापना भारत के किस संस्थान में की गई थी? तो इसका सही उत्तर है भारतीय विज्ञान संस्थान। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में डैश में उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कोयले और अन्य अनुमोदित ईंधनों के उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध लागू हुआ? तो उसका सही उत्तर है दिल्ली में। अगला प्रश्न, 2021-22 में प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तथा स्कूली शिक्षा में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? तो उसका सही उत्तर है 25.57 करोड़, यानी कि 25.57 करोड़। अगला प्रश्न, 2022 के किस महीने में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ? तो उसका सही उत्तर है दिसंबर 2022 में। अगला प्रश्न, 2022 में लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले दिनेश लाड किस क्रिकेट खिलाड़ी के कोच थे? तो उसका सही उत्तर है रोहित गुरुनाथ शर्मा। अगला प्रश्न, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा 2021 में किए गए शोध के परिणामों के अनुसार किस खान को भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है तुम्मलपल्ले यूरेनियम खान। अगला प्रश्न, 2021 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितने % रही? तो इसका सही उत्तर है 8.7%, 8.7%। अगला प्रश्न, प्रतान जो पतले चाबुक जैसा या धागे जैसे तंतु होते हैं जो आमतौर पर एक तने के पर्व संधि से उत्पन्न होते हैं, उसे संशोधित डैश होते हैं? तो उसे क्या संशोधित पत्तियां होती हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सरकारी निधियों द्वारा पूर्णतः संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक निर्देश प्रदान नहीं किया जाएगा? तो उसका सही उत्तर है अनुच्छेद 28 में। अगला प्रश्न, 2021-22 में लोकसभा ने सूचित किया कि संशोधित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना को सरकार द्वारा डैश वित्त आयोग चक्र अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 में से 2025-26 के दौरान रखने के लिए अनुमोदित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 15वें वित्त आयोग चक्र। अगला प्रश्न, 2023 में उस्ताद जाकिर हुसैन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है पद्म विभूषण। अगला प्रश्न, कौन सा विकल्प भारत के मूल संविधान में नहीं था और बाद में 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो उसका सही उत्तर है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक मान 0.633 के साथ 2021 में 191 देशों में से भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है 132वें स्थान पर है भारत। अगला प्रश्न,
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है उसके संबंध में सरकार की प्राकलित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करना संवैधानिक आवश्यकता है? तो उसका सही उत्तर है अनुच्छेद 112 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2022 कितने उत्कृष्ट एथलीटों कोचों को प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है 44 कोचों को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के एक भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर हलपेल प्रदीप को 20 दिसंबर 2022 को डैश में विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज प्रदान किया गया। तो इनको हनोई में विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले अभ्रक का उत्पादन करता है? तो उसका सही उत्तर है नेल्लोर। अगला प्रश्न, भारत के अग्रणी बिलियर्ड खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने कुआलालंपुर में हम वतन सौरभ कोठारी को 4-0 से हराकर अपना डैश विश्व खिताब प्राप्त किया। तो इन्होंने अपना 25वां विश्व खिताब प्राप्त किया। अगला प्रश्न, रसोई में प्रयोग होने वाले बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये प्रश्न लगभग हर परीक्षा में पूछा ही जाता है, तो उसको आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेदों में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न, भावगीत लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। अगला प्रश्न, 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बनी। युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी, किंतु एक रानी के शासक के रूप में होने से वह सहज नहीं था। न ही कोई रईस उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने के प्रयासों से प्रसन्न था। रजिया सुल्तान को गद्दी से कब हटाया गया था? तो उसका सही उत्तर है 1240 में। अगला प्रश्न, तोमरों और चौहानों के अधीन दिल्ली एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बन गया। अनेक धनी जैन व्यापारी शहर में रहते थे और उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ ढाले गए सिक्के, जिन्हें डैश कहा जाता था, का व्यापक प्रचलन था। तो इसका सही उत्तर है देहली वाल। अगला प्रश्न, ज्योतिराव गोविंदराव फुले जो ज्योतिबा के नाम से लोकप्रिय हैं, इन्होंने डैश में उत्पीड़ितों हेतु सत्यशोधक की स्थापना की। तो ज्योतिबा राव फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न, धार्मिक सुधार के क्षेत्र में राजा राम मोहन रॉय की सबसे बड़ी उपलब्धि 1828 में डैश की स्थापना थी। तो राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, सैकिया कोल एंड एनर्जी रिसर्च ग्रुप के डॉक्टर बिनोय कुमार को विज्ञान की किस शाखा में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान में। अगला प्रश्न, कर्नाटक संगीत में रागम को विभिन्न विधाओं में वर्गीकृत किया गया है। इन विधाओं को मेलकर्ता कहा जाता है, जो संख्या में डैश है। तो ये संख्या में कितने हैं? तो 72 है, यानी 72। अगला प्रश्न, शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम भारत के किस राज्य में विकसित हुआ? तो इसका सही उत्तर है केरला में। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में मालदीव किस दिशा में स्थित है? तो भारत के संदर्भ में मालदीव कहाँ पर है? तो दक्षिण पश्चिम दिशा में है। अगला प्रश्न, किस खिलाड़ी की कोच को वर्ष 2022 में आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो उसका सही उत्तर है रोहित शर्मा को। अगला प्रश्न, किस स्पर्धा में अर्चना एस, धनलक्ष्मी, हिमा दास और द्युति चंद की महिला टीम ने 43.37 के समय के साथ 4x100 मीटर रिले में भारतीय रिकॉर्ड बनाया? तो इसका सही उत्तर है 2021 में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा खुदाई किए गए सभी हड़प्पा स्थलों में धोलावीरा कौन से सबसे बड़ा स्थल है? तो ये छठा सबसे बड़ा स्थल है। अगला प्रश्न, परमाणु बल का सिद्धांत किसने दिया था?
तो इसका सही उत्तर है हिदेकी युकावा ने। अगला प्रश्न, SRS रिपोर्ट 2010-13 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर सबसे प्रचलित कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है पूर्व परिपक्वता और जन्म के समय कम वजन। अगला प्रश्न, वहाबी आंदोलन भारत में तब हुआ था जब डैश भारत के वायसराय थे। तो वहाबी आंदोलन के समय भारत में वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड एलिंगटन प्रथम। अगला प्रश्न, 5 जुलाई 2022 को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने भारत में किस शहर में खाद्य और पोषण सुरक्षा से संबंधित एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, 1526 ईस्वी में भारत पर बाबर के सफल आक्रमण ने डैश के शासन को समाप्त कर दिया। तो उसका सही उत्तर है लोधी वंश। 1526 ईस्वी में लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। तो 1526 में बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर लोधी वंश को खत्म कर दिया। अगला प्रश्न, 2022 में विभिन्न उच्च न्यायालयों में 8 मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय उन 8 में से एक नहीं है जहां मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई? तो उसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, देशी प्रेस के बेहतर नियंत्रण के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था और देशद्रोही लेखन और प्रभावी ढंग से दंडित और दमन किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1878 में, 1878 में। अगला प्रश्न, 3 नए राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन तब हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे जब छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, फरवरी 2022 के महीने में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजा 25,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया। अगला प्रश्न, भारत सरकार खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में सीसा और जस्ता अयस्क के उत्पादन के लिए कितनी खदानें प्रतिवेदित की गईं? तो उसका सही उत्तर है 10। अगला प्रश्न, सावधि जमा को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो उसको हम मियादी जमाओं के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शासकों में से किस शासक ने कथक नृत्य के विकास के लिए स्वयं को समर्पित किया था जिसके परिणाम स्वरूप लखनऊ घराना या कथक का विद्यालय बना? तो उसका सही उत्तर है वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी संगीत की प्राचीनतम शैली धमार की विषय वस्तु में किस उत्सव का वर्णन है? तो उसका सही उत्तर है होली। तो इसी के साथ आज के हमारे पूरे 50 प्रश्न समाप्त होते हैं। कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।